एक्सरसाइज 13.1 है ना। तो 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहता है एक प्लास्टिक बॉक्स है। कैसा बॉक्स है? प्लास्टिक बॉक्स है। अब जो प्लास्टिक बॉक्स है वो जिसका लेंथ है 1.5 मीटर। पहले बॉक्स को बनाते हैं। बॉक्स हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड के शेप में मिलेगा। किस शेप में मिलेगा? कीबोर्ड के शेप में मिलेगा। अब जब कीबोर्ड का शेप में मिलेगा तो कीबोर्ड का इस पार्ट को हम लोग कहते हैं लेंथ, है ना। इस पार्ट को कहते हैं हम लोग ब्रेथ और ये वाला हम लोग कहते हैं हाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जाए तो लेंथ जो दिया हुआ है वो आपको दे दिया है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का, और 1.2 मीटर का ब्रेथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1.25 है, 1.25 मीटर का ब्रेथ है। एंड 65 सेंटीमीटर का डेप्थ मतलब गड्ढा यानी ऊंचा है, यानी हाइट बोल सकते हो। तो हाइट दिया है 65 सेंटीमीटर का। तो आपको बोला जा रहा है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और हाइट है 65 सेंटीमीटर। डीप इज टू बी मेड, बनाया जा रहा है प्लास्टिक का। इट इज ओपन एट द टॉप। बात को याद रखना है कि इसका ऊपर खुला हुआ है ना। बॉक्स बन रहा है लेकिन नीचे है प्लास्टिक, साइड प्लास्टिक है, लेकिन ऊपर क्या है? ओपन है। टॉप जो है खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की जो मोटाई है, पतला जैसे पेपर है, पेपर ऐसा पतला होता है ना, तो प्लास्टिक भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो ये थिकनेस को नेग्लिजिबल माना गया है, इसको एकदम ना समझो, ये कोई मोटाई नहीं है। तो प्लास्टिक शीट डिटरमाइन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इतना बड़ा बॉक्स को बनाने में, जितना कंडीशन दिया है, इतना बड़ा बॉक्स को बनाने में कितना प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगा, और ऊपर जो टॉप है वो खुला हुआ है। ठीक है, तो ऊपर टॉप खुला हुआ है तो सीधी सी बात, ना ये टोटल सरफेस एरिया में आएगा और ना ही ये कर्व सरफेस एरिया में आएगा। ये बीच वाला एरिया मतलब 5 साइड वाला में आ जाएगा, 5 फेस वाला में आ जाएगा, जिसमें 4 फेस होगा चारों का, नीचे का एक होगा फ्लोर वाला, नीचे वाला। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? तो वो इस दो टाइप से बना सकते हैं इसको हम लोग। या तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर ला घटा दे एरिया को, एरिया ऑफ टॉप माइनस कर दें, या फिर कर्व सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ बेस नीचे ला को ऐड कर दें। तो आसान होगा कर्व सरफेस एरिया वाला से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये मीटर में है, ये मीटर में, लेकिन ये क्या है? सेंटीमीटर में ना। तो सबको तो एक भाषा में पहुंचाना होगा, एक यूनिट में पहुंचाना होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 65 को 100 से डिवाइड दे देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना? 0.65 मीटर। बात समझ में आया तक कि नहीं? यहाँ तक बात समझ में आया ना। अब हम लोग इसको निकालेंगे एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड का मतलब होता है जितना हमको जरूरत है। तो कितना प्लास्टिक की जरूरत है, तो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया यानी एरिया बोलो। तो कैसे निकालेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स है ना, प्लस कर्व सरफेस एरिया लिख रहे हैं यानी कि चारों दीवार लिख रहे हैं, तो नीचे का जोड़ना होगा ना। तो नीचे लगो ना एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस बोलो, लेकिन टेंशन नहीं देना, ये एरिया ऑफ बेस अपने आप में एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनेगा। पिछला क्लास में इस बारे में हम जिक्र किए हुए हैं कि अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है यानी कि कीबोर्डिकल बॉक्स है तो उसका हर एक फेस रेक्टेंगल होगा, हर एक फेस रेक्टेंगल होगा। तो नीचे वाला अगर रेक्टेंगल का अगर हम लोग एरिया देखेंगे तो लेंथ ये हो जाएगा, ब्रेथ ये हो जाएगा। और इसका हम लोग को एरिया पहले से मालूम है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। और इसका जो एरिया ऑफ बेस हो सीधे निकल जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ से। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2, एल का वैल्यू है 1.5 प्लस ब्रेथ का वैल्यू है 1.25 इंटू एच, एच का वैल्यू है 0.65 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ है 1.5, ब्रेथ है 1.25। ठीक है, तो इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना होगा तो ध्यान से, क्योंकि पॉइंट में दिख रहा है तो पॉइंट में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, लेकिन हो जाएगा आराम से। जैसे 1.5 प्लस 1.25 इसको कैसे ऐड करोगे? तो हमेशा याद रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना, इस तरह से, इस तरह से ऐड करेंगे तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ से 2 आएगा।
तो यहाँ से अंदर में क्या मिला हमको 2.75। अब इसको इंटू करना है किससे, तो 0.65 से। तो इसको 275 समझो, इसको 65 समझो। अब 65 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 275 में 65 मल्टीप्लाई करने के बाद इधर से 2 डिजिट, इधर से 2 डिजिट, मतलब 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 5 जा 25 का 5 हाथ में 2, 5 7 जा 35, 36 37, 37 का 7 हाथ में 3, 5 2 जा 10 और 3 30। फिर यहाँ से 6 का टेबल में 6 5 जा 30 का 0 हाथ में 3, 6 7 जा 42 और 3 45 का 5 हाथ में 4, 6 2 जा 12 12 और 4 16। ऐड करेंगे तो 5 7 8 7 1। अब जान रहे हैं 2 डिजिट और यहाँ 2 डिजिट, यानी 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ वाला का आंसर मिल जाएगा 1.7875। इधर प्लस में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 125 को 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 125 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 का 5 हाथ में 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1, 5 1 जा 5 और 1 6, यानी 625। और नीचे फिर 1 का टेबल में तो 125 ही आएगा। यहाँ से 5 7 8 1 और यहाँ 2 और इसका 2 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 1.87। कितना मिलेगा, 1.875। तो यहाँ भी मिल जाएगा 1.875। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। बाहर में 2 नहीं लिखा होता। किसका बाबू, सर वहाँ का मल्टीप्लिकेशन 2 वाले नहीं लिखा। अच्छा ये 2 रहा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। ये तो सब मल्टीप्लाई था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं। ये मल्टीप्लाई कर दे सीधे, 2 5 जा 10 का 0, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1, 2 8 जा 16 और 1 17 का 7 हाथ में 1, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1, 2 1 जा 2 और 1 3। कितना मिल जाएगा। और इधर हम लोग मालूम है कि 1.875। अब इन दोनों को ऐड कैसे करोगे, पॉइंट के सीधे पॉइंट है ना। दिक्कत होता है तो लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन गड़बड़ नहीं करना है। इधर तो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, जैसे लिखो 3.5750, इसका हो जाएगा 1.875। तो यहाँ 0, यहाँ 5 5 10 0, 14 1 15 का 5 हाथ में 1, 13 1 14 का 4 हाथ में 1 और यहाँ से 5। पॉइंट के पीछे टेंशन नहीं है 0 का, केवल कितना मिलेगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का पहला आंसर आ गया। क्लियर है। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन इसी का, फर्स्ट का ही सेकेंड, यानी इसमें 2 क्वेश्चन था, फिर पहला बना। सेकेंड में बोला है द कॉस्ट ऑफ सीड फॉर इट, मतलब इसके लिए कितना कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। ऐसा वो दिया हुआ है कि जो कॉस्ट है, इसका कॉस्ट, सीड का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 20 रुपया है ना। तो द कॉस्ट ऑफ सीड इन 1 मीटर स्क्वायर पर दिया हुआ है 20 रुपया है। ठीक है, तो हमको तो निकालना है द कॉस्ट ऑफ सीड। तो सीड कितना लगा देख लो, 5 मीटर का लगा है ना, 5.45। तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीड का कॉस्ट निकालना होगा, यही से मल्टीप्लाई करना होगा 5.45 से। तो यही से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 5 जा 10 का 0 हाथ में 1, 2 4 जा 8 और 1, 2 5 जा 10। इसके पास 1 0 तो लगा दिए। क्लियर यहाँ तक पहले। अब इसके पास 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, समाप्त हो जाएगा। केवल मिलेगा 109 रुपीज। देखिए ध्यान से दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना क्या क्वेश्चन है। कहता है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम, कोई रूम है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है और रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 4 मीटर, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग,
मतलब पोछड़ा कराना है भाई, है ना, चूना पोतना है घर में, तो उसके लिए बोलता है कहाँ लगाया जा रहा है चूना, बोलता है कि वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम। ध्यान देना, कहाँ कहाँ, वॉल ऑफ द रूम यानी रूम के वॉल्स में। तो एक रूम में कितना वॉल होगा, 4 वॉल, तो 4 वॉल हो गया, एंड सीलिंग मतलब ऊपर होगा। फिर से 5 साइड का एरिया निकालना होगा, और फिर इसका भी कॉस्ट निकालना पड़ेगा कि जो सीलिंग का जो रेट मतलब वाइट वॉशिंग का जो रेट है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर वो 7.5 रुपया है। तो पहले तो पता करना होगा कि रूम का टोटल एरिया कितना है। ठीक है, तो हम लोग फिर से रिक्वायर्ड एरिया पहले पता करते हैं, कितना एरिया की जरूरत है हमको, कितना एरिया मेरा यहाँ पे है जिसमें हमको वाइट वॉशिंग करना है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखो एरिया, तो एरिया निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे, तो फिर से 2 तरीका कैसे निकालेंगे। तो एक हमको निकालना होगा CSA ऑफ रूम, फिर प्लस करना होगा एरिया ऑफ सीलिंग या सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग, समझ रहा है ना, यस सर। ऊपर वाला बोलते हैं, इसीलिए तो सीलिंग फैन बोला जाता है ना, ऊपर वाला फैन को क्या बोलते हैं हम लोग, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन बोलते हैं। तो CSA तो समझ में आ रहा है, इसका फॉर्मूला आएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा, इन होगा, और इसका फॉर्मूला सीलिंग का तो वही होगा जो नीचे का होगा, सेम सेम होगा ना नीचे ऊपर का, तो इसका भी एरिया एल इंटू बी मिलेगा। अब यहाँ पुट कर देते हैं, लेंथ दिया हुआ 5 प्लस ब्रेथ दिया हुआ है 4 इंटू एच दिया हुआ है 3 प्लस लेंथ है 5 इंटू 4, तो यहाँ से 2 हुआ, 4 प्लस 5 9 हुआ, 9 और 3 कितना हुआ, 9 3 27, तो टोटल यहाँ 27 हुआ यहाँ से यहाँ तक में, प्लस यहाँ हो गया 20, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 54 ना, हाँ 54 मिलेगा, और प्लस में है 20 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 74, तो 74 मीटर स्क्वायर निकला ये पहला, कि इतना एरिया जरूरत पड़ेगा। फ्लोर क्या क्या दिया हुआ था, हाँ फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग करना है होगा, उसका कॉस्ट निकालना है। तो सेकंड पार्ट को निकालना हम लोग, ये भी सेकंड पार्ट ही था, तो इसका कॉस्ट निकालेंगे कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, है ना, वाइट वॉशिंग, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इन 1 मीटर स्क्वायर पर, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना पैसा लग रहा है 7.50 रुपीज। अब हमको ये समझना है जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 7 रुपया लग रहा है, लगभग 7.50 यानी 7.5 रुपया लग रहा है, तो हम लोग के पास एरिया कितना है, तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इन 74 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, क्या करना होगा 750 में मल्टीप्लाई करना होगा 74 को, इसको 75 समझिए, इसको 74 समझ के पहले मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि पॉइंट के पीछे से जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो 75 और 74 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, इसी जगह कर देते हैं, 75 हो गया, ये 74 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 का 0 हाथ में 2 हुआ, 4 7 जा 28 हुआ, और 2 कितना हुआ 30 हो गया। फिर देखिए 4 5 जा 20 का 0 हाथ में 2, 4 7 जा 28 और हाथ का 2 कितना हो गया 30, 7 5 जा 35 का 5 कैरी में जाएगा 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 0 आया, 5 आया, 5 आया, 5 आया, इतना मिला। अब हम लोग जान रहे हैं केवल हम 75 और 74 ना मल्टीप्लाई किए हैं, तो 75 में एक के बाद पॉइंट भी था, तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो फाइनल हमको यहाँ मिलेगा 555 रुपीज। ठीक है, तो पहले बात समझिए, दोनों क्वेश्चन समझ में आया पूरा अच्छे से। पहला वाला भी दोनों, पहला और दूसरा दोनों एकदम सेम था, इसमें भी 5 साइड का ही बात किया गया था, और इसमें भी हम लोगों को 5 साइड का ही बात किया, ना टोटल सरफेस एरिया हुआ है, ना कर्व सरफेस के लेवल एरिया लगा, इसमें भी 5 साइड का लगा है, इसमें भी 5 साइड का लगा है। चलिए इसको पहले राइट करो, फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है, फिर से वही बात है, रेक्टेंगुलर हॉल है मतलब समझ जाना क्या दिया हुआ है, कीबोर्ड दिया हुआ है,
और उस रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दिया हुआ है, द फ्लोर का। तो फ्लोर तो अपने आप में क्या हुआ, रेक्टेंगल ना हुआ। बात को समझो क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है, तो फ्लोर हम किसको मानेंगे भाई, नीचे वाला फेस को, ये वाला। देखो ये जो बन रहा है ये ना फ्लोर का, जमीन वाला जो जिसको बोलते हैं फ्लोर बोलते हैं। तो इसका पेरीमीटर दिया, बताओ इसका पेरीमीटर देने का क्या मतलब निकला। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया मतलब क्या है, वो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर दे दिया है। तो पहले हम इसको यहाँ से देखो कैसे फाइंड करते जो है उसका। पहले हम बात करते हैं कि फ्लोर है, फ्लोर में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो अगर फ्लोर का पेरीमीटर दे दिया है 250 मीटर, इसका मतलब है कि फ्लोर क्या अपना आप में रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर का अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर किसका दिया है 250, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, 2 × L + B, ये ना होता है। इधर हो गया 250। अब हम लोग यहाँ से अगर उधर भेज दें, क्या रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इधर रहने देते हैं क्योंकि यहाँ हमको ये चीज मिल गया। उसके बाद आगे कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, क्या बताया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, मतलब 4 वॉल का क्या किया गया है, पेंटिंग किया गया है, और उसका जो कितना लगा है पैसा, 15,000 रुपये लगा है, और 1 मीटर स्क्वायर का लगा हुआ है 10 रुपया। तो फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हॉल का हाइट निकालना है। हॉल का क्या निकालना है, हाइट पता करना है। अभी देखो ना सब पता चल जाएगा, लेकिन हाइट हमको पता करना है। अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया है, हम उस इन्फॉर्मेशन का बात करने जा रहे हैं। जैसे बोल दिया है क्या कि एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल देखो हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, CSA भी बोलते हैं ना, है ना, क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। CSA लिख देते हैं, ये क्या था, नहीं रूम है ना, हॉल है, हॉल। तो CSA और हॉल लिख देते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो हमको अच्छे से मालूम है CSA का क्या होता है, लेकिन इसका वैल्यू भी तो दिया है यहाँ पे कॉस्ट के आधार पे, कितना दिया है, तो टोटल कॉस्ट ऊपर लिखेंगे और पर कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ना, कॉस्ट इन 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना दिया है, 15,000 है, और 1 मीटर का कॉस्ट कितना दिया है, 10 दिया है। तो 1 0 के ऊपर कितना मिला यहाँ से 1500। याद रखना ये 4 दीवार का ना एरिया भी दे दिया, 4 दीवार का ये एरिया मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि भाई जो CSA ऑफ जो हॉल होता है, यानी CSA ऑफ जो रेक्टेंगुलर हॉल हुआ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू ये ना होता है। फॉर्मूला तो ही ना देता बाबू कि 2 × L + B इंटू हाइट। तो देखो 2 × L + B का पूरा का रिजल्ट हमको मालूम कितना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे, कितना पुट होगा, 250 इंटू कौन आएगा, H बराबर कितना है 15,000। तो हम लोग अच्छा, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालने के बोला गया है, निकल गया, केवल इसको उधर भेज देंगे। तो H बराबर क्या मिलेगा, 1500 डिवाइड बाय 250, 1 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 30 बार, फिर 5 के टेबल में 6 बार। तो जो हाइट निकला कितना निकला, 6 मीटर का हाइट निकला। इसको याद रखना, ठीक है। कभी भी कोई भी एरिया अगर निकालना हो, तो अगर एरिया में आपको दिया हुआ टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है, ये एरिया निकालने का भी फॉर्मूला होता है, इसको तुम याद रखना। कभी भी अगर एरिया निकालने की बात आए तो आप क्या करो, टोटल कॉस्ट अगर दिया है तो टोटल कॉस्ट को आप ऊपर करो, और जो 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू जो दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का अगर कॉस्ट दिया हुआ है एरिया का, तो इससे ये इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया का बात किया हो या कर्व सरफेस एरिया का बात किया हो। जिसका बात क्या रहेगा उसी का एरिया देगा वो।
अगर टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा था तो अभी हम लोग टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं, लेकिन यहाँ कर्व सरफेस एरिया का बात है, फिर हम यहाँ क्या लिखें, कर्व सरफेस एरिया लिखें। तो बात समझ में आ गया यहाँ तक में? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 3 था, 4 नंबर में। 4 नंबर में है कि द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इज इक्वल टू, एरिया पहले दे दिया है, कितना एरिया में पेंट करना है वो एरिया आपको पहले दे दिया, और एरिया कितना दे दिया है, एरिया आपको दे दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया में हम लोग क्या करना है, पेंट करना है। तो कहता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, और ब्रिक्स ईटा का तो शेप देखा होगा ना, ईटा का जो शेप होता है वो कहीं न कहीं किसके शेप के बराबर होता है, किसके शेप जैसा दिखता है, कीबोर्ड का शेप जैसा दिखता है। तो ब्रिक्स का लेंथ दे दिया है ना, कितना दे दिया है, 22.5 सेंटीमीटर लेंथ हुआ, तीनों दिया हुआ लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लेंथ दे दिया इतना, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 7.5 सेंटीमीटर। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। फिर समझिएगा, कहता है पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, मतलब कुछ पेंट है कंटेनर में है, कोई कंटेनर में पेंट भरा हो, पता नहीं कंटेनर कैसा है, लेकिन ये बोल दिया, इतना तो बता दिया कि यहाँ जितना भी पेंट है उससे इतना एरिया को पेंट किया जा सकता है। ठीक है, इतना एरिया जितना यहाँ पेंट है उससे इतना एरिया को पेंट किया जा सकता है। तो हमको पता करना है आखिर अगर ये वो ईंटा इतना बड़ा है, इतना बड़ा शेप का अगर ईंटा दिया हुआ तो इतना जो है एरिया वो कितना ईंटा के बराबर होगा, तभी तो पता कर पाएंगे ना कि हम लोग का इतना जो पेंट दिया हुआ है उस पेंट का कितना हम लोग जान रहे हैं, एरिया तक में 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया इस कंटेनर का पेंट हो जाएगा। तो हम लोग तो पहले पता करेंगे ना कि आखिर ये वो ईंटा का एरिया कितना है, ये वो ईंटा का एरिया कितना है भाई, है कि नहीं, तभी तो पता कर पाएंगे। जब इसके एरिया से डिवाइड दे देंगे तो एक्यूरेट पता चल जाएगा कि कै वो ईंटा पेंट होगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछा ये चीज कि हाउ मेनी ब्रिक्स, मतलब कितना ब्रिक्स जो होगा, अगर ब्रिक्स का डायमेंशन दिया हुआ है तो कितना ब्रिक्स पेंट हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एगो ब्रिक्स का एरिया निकालते हैं। अब यहाँ एरिया निकालना है ब्रिक्स का, यानी हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे। क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया लेंगे ब्रिक्स का, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ हो जाएगा 2, L के जगह में आ जाएगा 22.5 इंटू B के जगह आ जाएगा 10 प्लस 10 इंटू H जगह आ जाएगा 7.5 प्लस 7.5 इंटू हो जाएगा नीचे तो दिख रहे हैं प्लस 2, अच्छा पहले H है ना, तो 7.5 इंटू 22.5। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं यहाँ 2 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी बात एक जो लग जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, कितना आएगा सोच के देखो ना बाबू, इसको ऐसे सोचो ना, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, काटिएगा ऐसे सोचो, आ गया कितना मिला 2.5 मिला। यहाँ समझो कितना मिलेगा 75, यहाँ सोचो कितना मिलेगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 2 to 5 को मल्टीप्लाई करना होगा 75 से, 5 5 जा 25, तो 10 और 2 12 का 2 1, 10 और 1 11। समझ में आई बात, यहाँ इतना होगा ना, देख लो एक बार, 2 5 5 जा 25 का 5 2 10 2 12 का 2 1 2 10 और 11। यहाँ हो जाएगा 7 से 7 5 जा 35 का 5 3 14 और 3 17, फिर 7 को जब 14 और 1 15, तो कुल मिला के यहाँ आ रहा है कितना 16 8 75, 16 8 75 1 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अब सबको अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका मालूम होना चाहिए,
इसे इसके पास इतना वैल्यू है, सबके पास 75 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट इधर 00, इसमें लिखेंगे 225.00, ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 5, 7, 10 और 18, फिर 1, 7, 7, 14, 15, 16, 6, 1, 3, मिलेगा कितना 3, 6, 2, अच्छा 4 हो जाएगा ना, 1 तो ध्यान नहीं दिए, 4, 6, 8.75। अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 5 जा 10 का 0, 1, 2, 7 जा 14, 1, 15 के होगा ना, फिर 2, 8 जा 16 और 1, 17, 2, 6 जा 12 और 1, 13, 2, 4 जा 8 और 1, 9। तो यहाँ कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला एरिया। तो एक ईंटा का एरिया इतना है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में, और वो सवाल दिया मीटर स्क्वायर में, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को पहले मीटर स्क्वायर बदलेंगे। इसको मीटर स्क्वायर बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से 2 बार डिवाइड देना होगा ना, 100 से 1 सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट होगा, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर था इसीलिए 200 से डिवाइड देंगे फिर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब देखो कैसे करेगा, 1, 2, 3, 4, इसका 1, 2, 3, 4 मतलब पॉइंट और 4 डिजिट आगे चला जाएगा, तो इसके पास 4 डिजिट है ही नहीं, 1, 2, 3 डिजिट है, तो 0 लगाएंगे, 0, 9, 3, 7, पॉइंट यहाँ आ जाएगा इतना, और यहाँ आ जाएगा 5, 0। तो ये वाला एरिया पीछे की 0 तो नीचे हटा दो, हाँ, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया निकला एक ईंटा का, समझ रहे हैं ना, एक ईंटा। और टोटल एरिया हमको मालूम है, टोटल एरिया कितना पेंट होगा हमको मालूम है। अब हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल लेते हैं, तो देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स आसानी से निकल जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स है ना, इक्वल टू ऊपर लिखेंगे हम लोग टोटल एरिया और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, एरिया ऑफ 1। तो ये जो निकाले वो एक वो ब्रिक्स का एरिया बहुत है ना, इसको पुट करेंगे हम लोग, यहाँ ऊपर रख देते हैं, जगह यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ लोग ऊपर रख दे रहे हैं, तो ध्यान देना। तो टोटल एरिया कितना दिया है, 9.375, ये मीटर स्क्वायर है, और इसका 1 का दिया है 0.9375 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना, इसके पास 1, 2, 3 डिजिट है, इसके पास 1, 2, 3, 4 डिजिट है ना, इसका अगर पॉइंट हटेगा तो इसके ऊपर में जाके 4 0 लगेगा, इसका अगर पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे में आके 3 0 लगेगा, समझ में आ रहा है। तो ऊपर का नंबर कितना बना 9375, नीचे कितना बना 9375, इधर तो 3 0 से 3 0 काट गया, कितना बचा 10, और अच्छा से मालूम है कि पूरा सेम है, तो 1 बार में कट जाएगा, कितना दिया, यानी इसका मतलब हुआ कि 10 ब्रिक्स के एरिया के बराबर, मतलब जितना कंटेनर में पेंट था ना उससे मात्र 10 वो ब्रिक्स क्या होगा, पेंट होगा। बात समझ में आया, 100 दिया है, तो 100 कहाँ से निकला तब, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा 5 था ना, हम लोग गलत लिखे ना, तो वहाँ 0 छूट गया ना, देखो अच्छे से, पॉइंट के बाद 0 था, मतलब 9 से पहले देखो ऐसे था, यहाँ पे एक 0 था, ऐसे था, फिर इस तरह से था, तो ऊपर 5 0 आता, कितना 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 से 3 कटा तो 2 0 बचे ना, इसका मतलब 100 ब्रिक्स तब क्या होगा, पेंट होगा। समझ में आया, समझ में आया कहाँ मिस्टेक हुआ था। चलो ये हो गया टोटल आप लोग का 4 सवाल का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है।